चलिए। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर वापस आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लेन क्या होता है उसी के बारे में हम आप लोगों को आसान भाषा में समझाएंगे। प्लेन जो होता है, प्लेन इज द प्लेन इज द प्लीडिंग ऑफ द प्लेंटिव। प्लेन यानी वाद होता है। जैसे मान लीजिए घर है, फैमिली है, समाज है लोगों में जो सिविल मैटर आता है, जमीन ही विवाद आता है, तो उसमें न कोई वाद हो जाता है, यानी झगड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लेंट। तो प्लेन इज द प्लीडिंग ऑफ द प्लेंटिव। तो जो उसको पहले न्यायालय में लेकर आते हैं, न्यायालय जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेंटिव यानी वादी। प्लेन से बना प्लेंटिव, वो अपनी बात रखते हैं, अपना वकालत करते हैं कहाँ पर, यानी अपनी पैरवी करते हैं कोर्ट में, उसको बोलते हैं क्या, प्लेंटिव। तो जिस पहली चीज जो बात रखते हैं प्लेंट में, यानी अपनी बात को रखते हैं कि क्या मामला हुआ, उसको बोलते हैं प्लेंट। इट मीन्स अ एक्यूजेशन और चार्ज। और उसमें मतलब प्लेंटिव जो होता है वो अपना अपोजिट पार्टी को, जिसको डिफेंडेंट कहते हैं, उसको चार्ज लगाता है कि ये हमारा चीज है, हड़प लिया है, ये हमारा जमीन हमारा है, वो जबरदस्ती हड़प लिया है, नहीं दे रहा है। तो वो उस पर चार्ज या फिर एक्यूजेशन लगाता है, आरोप लगाता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट, इसको एक क्या बोलते हैं, प्लेन को एक डॉक्यूमेंट माना जाता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट बाय प्रेजेंटेशन which a suit is instituted in the civil court। तो अब प्लेन को क्या बोला, एक डॉक्यूमेंट बोला है, यानी उसको लगा कि नहीं, हमको जो है ये चीज मेरा अधिकार, मेरा जो सिविल राइट है, मेरा जो मानव अधिकार है, या मेरा जो है अ, नागरिक अधिकार है, उसको क्या कर रहा है, वो इन्फ्रिज कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, हमको नहीं दे रहा, तो वो प्लेन दाखिल करते हैं। इसको बोलते हैं, वो एक क्या है, दस्तावेज है, जो एक सूट के रूप में कहाँ दाखिल किया जाता है, सिविल कोर्ट में, व्यवहार न्यायालय में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिविल कोर्ट को व्यवहार न्यायालय में क्या करता है, दाखिल करता है। तो कौन करता है, प्लेन को कौन करता है, प्लेंटिव, जिसको बोलते हैं वादी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वादी, और इंग्लिश में उसको प्लेंटिव बोलते हैं। तो वो कोर्ट में दाखिल करता है किसको, प्लेन, एक डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है। अब प्लेन टर्म में क्या है, तो ये लिखा हुआ, द टर्म प्लेन इज नॉट डिफाइंड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कह रहा है कि प्लेन को जो है परिभाषित नहीं किया गया है सीपीसी में। सीपीसी मतलब द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो कानून बना है, एक्ट बना है ना, उस एक्ट में, अधिनियम में कहीं भी डिफाइन, प्लेन के बारे में डिफाइन, परिभाषित नहीं किया जाता है, या नहीं किया गया है। ठीक है। However, Order 7 contains 18 rules। फिर भी, however मतलब फिर भी, ऑर्डर 7, और जो ऑर्डर 7 है उसमें कितना नियम है, 18 नियम है। कितना है, 18। तो उसी में रूल 1, नियम 18 में से रूल 1 में कहता है, कंटेन्स द पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड इन द प्लेन। तो रूल 1 में कहता है कि जो प्लेन होगा उसमें कुछ पार्टिकुलर चीजें व्यवस्थित किया जाता है, यानी उसमें प्लेन में क्या क्या चीज होगा उसके बारे में रूल 1 में कहा जाता है सीपीसी का। फिर भी डिफाइंड है, फिर भी ऑर्डर 7 का रूल 18 में, रूल 18 में से एक रूल 1 में इसके बारे में कहता है कि एक जो प्लेन होगा उसमें क्या क्या चीज सुव्यवस्थित किया जाएगा, यानी अरेंज किया जाएगा। तो पहला है, तो प्लेन ओपन्स with the name of the court where the case suit is filed। है ना। तो पहला उसमें है क्या कि जो प्लेंट होगा, जो वाद होगा, उसमें लिखा रहेगा कि ये वाद किस कोर्ट में दाखिल किया गया, किस कोर्ट में ये केस को या फिर सूट को फाइल किया है। जैसे मान लीजिए कि कोई 1 लाख से कम उसका वैल्यू है उस केस का, तो उसको जो है मुंसिफ में दाखिल कर दिया जाएगा।
लेकिन 1 लाख से ज़्यादा अगर उसका वैल्यू है, उसको सब्जेक्ट में दाखिल कर दिया जाएगा, जो लोअर कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट का। अब इसका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या है, क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? तो उद्देश्य है प्लेंट का, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेंट इज स्टेट द ग्राउंड्स अपॉन व्हिच assistance of the court is sought by the plaintiff। पहला जो ये प्लेंट का उद्देश्य होता है कि जो भी वाद आया, यानी जो भी वाद आया, यानी जो भी डिस्प्यूट आया, मामला आया, तो उसमें क्या करेगा कि प्लेंटिफ का मकसद होता है कि उसमें ग्राउंड होता है कि मान लीजिए मेरा ज़मीन वो लिया, तो किस ग्राउंड पे लिया, अगर लिया गलत ग्राउंड है तो सही ग्राउंड देख के हम कोर्ट से अपना राइट लेंगे। सिविल में राइट का ही केस होता है, तो वो ग्राउंड लिखते हैं, तो जिस ग्राउंड पर हम अधिकार जता रहे हैं, वो सारे ग्राउंड को हम अपना प्लेंट में दर्शाएँगे, इंगित करेंगे कि ये हमारा ये ग्राउंड है, ज़मीन मेरा कैसे वो ले लिया। तो उसको एक ग्राउंड असिस्टेंट करेगा, कोर्ट कौन करेगा? अपनी बात को कौन रखेगा? प्लेंटिफ यानी वादी। अब है रूल 1 में, पहला रूल में कि ऑर्डर 7 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 contains particulars of the plaint as stated below। कहने का मतलब है कि रूल 1 की बात हम कर रहे थे, ऑर्डर 7। रूल 1 ऑर्डर 7 किसका? द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 1 में लिखा हुआ है कि जो बातें होगी, जो वाद में जो बातें कही गई है, खास बात वो कौन सा बात कही गई, उनमें बहुत सारे बात है, किसी अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन उनमें से 2 बात हमने बता दिया है। जो पहला बात है क्या, पहला जो बातें होगा उसमें द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज साउट। पहला, जिस भी कोर्ट में इस सूट को लाया गया है उसका नाम लिखा होगा। तो मुंसिफ है तो मुंसिफ इन द कोर्ट ऑफ मुंसिफ, अगर सब जज है तो उसमें लिखा है इन द कोर्ट ऑफ सब जज, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा तो इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज लिखा जाएगा। तो वो पहला मेंशन होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। दूसरा कि जो प्लेंटिफ इसको दाखिल कर रहा है, जो वाद को जो वादी दाखिल कर रहा है, उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन में वो क्या करते हैं, उसका पेशा, प्रोफेशन, कितना उम्र हो रहा, सब, और वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी जानकारी उस प्लेंट में होगा। तो चूंकि 2 पॉइंट बताए, आप लोग समझ गए होंगे कि जो बात हम कहना चाहते हैं, आप लोगों को भी समझ में आ गया है कि प्लेंट का क्या महत्व है। सबसे बड़ा महत्व है ये है कि जब भी हम कोई केस करने जाएंगे, उससे पहले प्लेन तैयार होता है, इसी प्लेन से प्लेंटिफ बनता है। जो बात को हम लिखते हैं, जो ग्राउंड पर हम कोर्ट से अधिकार मांगते हैं, वो प्लेंट के रूप में लिखा जाता है कि हमको ये चाहिए, उसी प्लेंट में लिखा रहता है सारे बात, ठीक है। उसी में लिखा रहता है कि हमको रिलीफ क्या चाहिए, काज ऑफ एक्शन क्या चाहिए, है ना, और हम कहना क्या चाहते हैं, सारी बात उसमें लिखी रहती है। तो आज जो आपके सामने ये वीडियो हमने प्रस्तुत किया है, जो जिसको समझाने की हमने कोशिश किया, मैं समझता हूँ आप लोग भली बात इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम में इसका जो पॉइंट लिखा है कि एक प्लेन में क्या-क्या होता है, अगले वीडियो में आपको बताएँगे। जय हिंद।